वो अपने कॉलेज सीनियर से लंच पर मिलने गई थी, लेकिन खबर मिलते ही उसका पति अचानक वहां पहुंच गया। उसने पहले से ही एक लड़की को रेस्टोरेंट में बैठा रखा था। जैसे ही सबकी नजरें दरवाजे की ओर गईं और उसने अपने पति को आते देखा, वो घबराकर तुरंत नजरें फेर ली। लेकिन राजीव, पति ने जोर से उसका पूरा नाम पुकार दिया। जब सीनियर ने पहले उस लड़की को नमस्ते किया तो लड़की का मूड बिगड़ गया। राजीव बड़े कैजुअल अंदाज में बोला, अरे क्या कोइंसिडेंस है, और बेशर्मी से उनकी टेबल पर बैठ गया। लड़की ने जलन से पूछा, आप शालिनी पत्नी को कैसे जानते हैं? उसने समझाया कि हाल ही में एम्बेसी में ट्रांसलेशन का काम किया था और वो उसका धन्यवाद करना चाहता था। ये सुनकर लड़की का मूड हल्का हो गया। तभी सीनियर ने बड़ी सफाई से ग्रिल्ड फिश काटकर शालिनी के सामने रखी। उसने बिना हिचकिचाए टेस्ट किया, मानो भूल गई कि उसका पति सामने बैठा है। ये देखकर राजीव अंदर से तिलमिला उठा। सीनियर फिर उससे साइन लैंग्वेज में बातें करने लगा। राजीव कुछ समझ नहीं पाया और लगातार सवाल पूछने लगा, यहाँ तक कि सीधा पूछ लिया, आपकी शादी हुई है क्या? सीनियर बुरा मान गया और पलटकर बोला, क्या आप मुझ में इंटरेस्टेड हैं? माहौल और बिगड़ता देख शालिनी ने जानबूझकर वाइन ग्लास गिरा दिया और बहाना बनाया कि उसे वॉशरूम जाना है। वो उम्मीद कर रही थी कि राजीव बाहर आकर उससे बात करेगा, मगर लड़की सब समझ रही थी तो शालिनी अकेली बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद राजीव आया तो उसने गुस्से में उसका फोन पकड़ लिया। तुम यहाँ जासूसी करने आए हो? बोले थे मेरा फोन हैक हुआ है, पर असलियत कुछ और है ना? राजीव ने फोन वापस छीना और कहा, तुम चाहे इसे कितना भी जानती हो, मेरे लिए वो बस कोई अजनबी है। हम 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तुम बताओ मुझे कितना जानती हो? इतना कहकर वो गुस्से में चला गया। कुछ देर बाद शालिनी को इंटरप्रेटर से मैसेज आया। उसने सीनियर से विदा ली। इंटरप्रेटर ने उसे प्रेसिडेंशियल साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर की एप्लीकेशन दी और कहा कि वो शॉर्टलिस्ट जरूर होगी। लेकिन शालिनी अब भी परेशान थी। इंटरप्रेटर ने पूछा, तुम तो इतने समय से स्पीचेस प्रैक्टिस कर रही हो, अब जब अपने आइडल के करीब हो तो नर्वस हो रही हो? शालिनी बोली, मैं तलाक चाहती हूँ क्योंकि मेरे पति चाहते हैं कि मैं उनकी जिंदगी से गायब हो जाऊं। इंटरप्रेटर ने समझाया, अगर वो गुस्से में तुम्हें कड़े शब्द बोलते हैं तो मतलब है वो अब भी फील करते हैं। असली टूटन तब होती है जब रिश्ते में सन्नाटा छा जाए। उस शाम जब शालिनी कार लेकर घर लौट रही थी, तभी गैराज का दरवाजा अचानक बंद हो गया। लिफ्ट अपने आप चलने लगी और कार का रेडियो भी गड़बड़ाने लगा। उसी पल उसे याद आया, जब पहली बार क्रिमिनल ने उसे पकड़ा था तब भी यही सब हुआ था। अंधेरे और बंद स्पेस ने उसका दम घोंट दिया। जैसे ही वो पूरी तरह घबरा चुकी थी, लिफ्ट वापस रुक गई और गैराज का दरवाजा खुला। सिक्योरिटी गार्ड माफी मांगते हुए आया कि ये उसकी ऑपरेशन की गलती थी, मगर शालिनी बिना कुछ सुने जल्दी से निकल गई। कांपते हाथों से उसने क्रिमिनल का पुराना फोन निकाला। उसे लगा ये सब उसी की तरफ से वार्निंग थी। डरते हुए उसने उसी फोन से अपने पति को कॉल किया ताकि वो जल्दी से कोई फैसला ले ले, वरना अब कुछ भी हो सकता था। ये पार्ट 9 है। पार्ट 10 के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।